हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ द लाइन y minus 2 is equal to m multiplied by x minus 1 cuts the circle x square plus y square is equal to 9 at two real point, then the number of possible values of m is option A है 1, B है 2, C है infinite और D है 0। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है हमारा सेंटर, इसका होगा सेंटर होगा हमारा ओरिजिन। अब मान लीजिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, जहाँ पे m हमारा स्लोप है। अब ये जो लाइन की इक्वेशन है और ये जो सर्कल है, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द लाइन इज, पहला है हमारा इज लेस देन रेडियस, तो ये इंटरसेक्ट करेगा हमें टू रियल पॉइंट्स पर, मतलब सर्कल के अंदर ये लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी अगर ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल हमारे अगर लेस देन रेडियस हुआ। अगर ये इक्वल टू रेडियस हुआ देन ओनली एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। और तीसरा कि मोर देन रेडियस तो जीरो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस टू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन। इसे हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस टू माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जहाँ पे हमारा रेडियस हो जाएगा 3 और यहाँ पे सेंटर है 0,0, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर ये होती है जहाँ पर ए स्क्वायर हमारा रेडियस होता है। अब यहाँ पे हमारा है कि एट टू रियल पॉइंट ये सर्कल को कट करेगा, तो इट मीन्स हमारी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होगी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस। सो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए हमारी कोई लाइन की इक्वेशन है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से अगर हमें चाहिए, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा मॉड ए एम प्लस एन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा m एंड कोफिशिएंट ऑफ y है -1 एंड हमारा कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे 2 माइनस m। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मॉड, ये होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 माइनस m डिवाइडेड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर होता है 1। अब ये हो जाएगा मॉड 2 माइनस m डिवाइडेड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये दो रियल पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये रेडियस से कम होना चाहिए और रेडियस हमारा 3 है, सो इट शुड बी लेस देन 3। सब दोनों जगह से हम स्क्वायरिंग करते हैं, सो स्क्वायरिंग करेंगे सो ये हो जाएगा
2 माइनस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 9। सो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे सो 2 का स्क्वायर 4, हम वही a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाले यूज करेंगे जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये हो जाएगा 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 4m, और इसको उस साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो ये होगा इज लेस देन 9m स्क्वायर प्लस 9। सो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, जो कि होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो इसका अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेंट, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज लेस देन 0, क्योंकि ये 16 होगा और ये वैल्यू 16 से बड़ी है। सो इट मीन्स दैट अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर लें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसके रूट्स जो हैं वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और क्योंकि ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये हमारा पॉजिटिव है, सो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे सारे क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं एंड यहाँ पे रूट्स भी हमारे कॉम्प्लेक्स है, और ये पहला वाला भी हमारा जो कि एक्स स्क्वायर का है ये भी हमारा पॉजिटिव ही है। सो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमें हर हाल में पॉजिटिव मिल रहा है, सो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ m exist to intersect the line at two different real points। सो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हमारा ऑप्शन सी हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।